सड़क हादसे में घायल युवक को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मृत्यु के बाद अब कानूनी दावपेच में शव का पीएम फंस गया है, जिसके चलते बीते 2 दिनों से शव का पीएम नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते परिजन सहित चिकित्सा और पुलिस परेशान है। महावीर नगर का ये गांव जा रहे थे बरामा, 1 घंटे तो हमको हो गया था। तो क्या रास्ते से जा रहे थे, मालूम नहीं है कि किसी ने मारा है कि या एक्सीडेंट हुआ, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिली। और इसके बाद हमको हॉस्पिटल से एक छोटा मोबाइल लिए थे, तो उससे ही फ़ोन गया हॉस्पिटल मानीपुर से कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, आप जितनी जल्दी हो सके तो गाँव में सूचना दीजिए, आ जाइए मानीपुर। फिर वहाँ से चाचा के लड़के हैं गोपीपुर से, फिर वो आए हैं बड़ी भाभी लोग को लेके, तो वहाँ मानीपुर से रिफ़र कर दिया गया सोनीपुर लेके नहीं गए हैं, इसका सीधे सतना है, सतना से रिफ़र कर दिया गया यहाँ रीवा के लिए। इनकी मौत हो गई। हाँ, यहाँ पे इनकी मौत हो गई। 2 दिन से बॉडी पड़ी है, क्या पीएम नहीं हो रहा? नहीं, पीएम नहीं हो रहा। वो जो कागज उधर के लिए मानीपुर के लिए भेज रहे हैं, तो बोल रहे हैं वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। CCTNS जी, मध्य प्रदेश में CCTNS लागू है जी, अभी एक टाइप से लागू हो गया है। यहाँ पे नहीं हो रहा है, पीएम नहीं हो रहा है जी, वहाँ से नहीं हो रहा है। इसका मेरा राजेश कुमार प्रजापति। राजू पूरा प्रजापति नहीं डालते, सिर्फ राजू ही बस डालते। घटना के संबंध में जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के मानिकपुर निवासी राजू प्रजापति सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए मानिकपुर से सतना लाया गया था, जहां से रीवा रेफर कर दिया गया था। बताया गया है कि 2 दिन पूर्व राजू की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से उसका शव संजय गांधी चिकित्सालय के शवगृह में रखा हुआ है और परिजन बाहर पीएम का इंतजार कर रहे हैं। बताया गया कि नए कानून के तहत बनाए गए नियमों के दायरे में शव का पीएम नहीं हो पा रहा है। बताया गया है कि नए नियमों के तहत CCTNS नंबर होना अनिवार्य है, जो नहीं है, और इसी के चलते शव का पीएम नहीं हो पा रहा है। हालांकि शव का पीएम करने के लिए अस्पताल प्रबंधन सहित पुलिस परेशान है और परिजन अभी भी पीएम के लिए इंतजार कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे यहाँ पे पीएम के लिए कोई भी डिले नहीं होता है। हमारे अस्पताल में अगर पुलिस का कोई भी रिक्वेस्ट आ जाए तो हम उसका पीएम उसी दिन हो जाता है। बिना पीएम के लिए एक नियम है, जब तक पुलिस हमारे पास एक आवेदन लेके कि इसका पीएम होना है, क्योंकि कोई भी पोस्टमार्टम या मेडिको लीगल कोई भी केस होता है वो पुलिस की कस्टडी में रहता है जब तक कि उसका पीएम नहीं हो जाता है, और उसके पहले पुलिस कस्टडी में है मेडिको लीगल केस, तो पुलिस हमारे पास रिक्वेस्ट लेके भेजती है कि इसका पीएम होना है। चाहे कहीं से भी जिसकी कस्टडी में पुलिस है, तो अगर चाहे वो हमारे पास लाएगा तो हम उसका पीएम कर देते हैं। अभी इसकी अगर कोई ऐसी सूचना नहीं होगी, इसलिए हम लोगों ने इसका पीएम नहीं हो पाया। अगर कोई ऐसी परेशानी है तो हमारे चिकित्सक हैं, मैं भी अभी यहाँ पे ही आया हूँ और मैं यहाँ बैठा हूँ। आप पहली बार मेरे को यह सूचना मिल रही है, मैं इसका तुरंत अभी पूछ के जहाँ से भी होगी इसके पुलिस रिक्वेस्ट में अगर देर हो रही है तो मैं उसको तुरंत करवा देता हूँ, उसका पीएम भी हो जाएगा, इसमें कोई देरी नहीं है। हमारी तरफ से बिल्कुल आपका बिल्कुल कहना है, ये बहुत ही संवेदनशील बात है, और इसमें हमारे चिकित्सक और हमारा अस्पताल और प्रशासन पूरा बिल्कुल विशेष रूप से इस पे है। हमारे निर्देश भी हैं कि कोई भी टेक्निकल इस विषय पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, चाहे कंप्यूटर की हो, CCTNS की हो, कुछ भी हो। अगर कहीं से कोई नेट या कोई गड़बड़ है, इस चीज को आप ना माने। अगर पुलिस की रिक्वेस्ट है, आपके पास हाथ से भी रिक्वेस्ट देता है, फॉर्म भर के देता है, तो आप उसको माने और उसका तुरंत पीएम करें। जी बिल्कुल, मैं अभी इसका पता कर लेता हूं और इसका अभी पोस्टमार्टम जल्द से जल्द करवा देता हूं। अगर सूचना है नहीं होगी तो मैं पुलिस से भी सूचना बुलवा लेते हैं, इसकी कहां से देरी हो रही है तो उसकी सूचना भी बुलवा के इसका करवा।